गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप सब अपने सेहत का बड़ा ध्यान रख रहे होंगे और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, जहां से हमने कल वीडियो ख़त्म किया था 1 जुलाई को, आज हम 2 जुलाई को खड़े हैं। ठीक है, और अब अपना टॉपिक अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हम कल बात कर रहे थे रिजर्व एंड सरप्लस की। बेटा किसकी बात कर रहे थे? रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे थे। ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में जो नॉर्मल एंट्रीज थी, मैंने बोला था कि भाई आज तक के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने एंट्री नंबर 1 आपको बता दी, जो प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में पड़े हैं लाइबिलिटी साइड में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर मैंने कहा था बेटा कि अगर कोई लॉस है अपने पास में, बैलेंस शीट में लॉस भी है ना अपने एसेट साइड में, तो अगर लॉसेस हैं तो उन लॉसेस को भी क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स को देके ख़त्म करो। क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो आज के बाद जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ न्यू पार्टनर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है बेटा। अब मैंने कल कहा था कि 2 पॉइंट अपने पास रह गए थे। एक का नाम था वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक का नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, या फिर रिजर्व भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये 2 पॉइंट अपने पास बचे हुए थे, इनके ऊपर अपने को चर्चा करना बाकी थी और मैंने कहा था ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर अपन आज फुल फ्लेज चर्चा करते हैं। एक बार ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बाकी सभी रिजर्व एंड सरप्लस तो सिंपली बैलेंस शीट से उठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ नहीं देखना आपको, चाहे से क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, लेकिन इनके ऊपर आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो इसीलिए मैंने इनको क्या नाम दिया था, अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए रिजर्व्स। तो ये उनमें से 2 हैं। ठीक है ना। तो क्या नाम है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और अगला है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इसमें से पहले अपन चर्चा करेंगे वर्कमैन के बारे में। ठीक है, आइए जरा। हाँ, एक और बात, अब वर्कमैन इतना बड़ा नाम मैं बोल नहीं रहा, इसीलिए मैंने शॉर्ट में प्यार से क्या लिखा है इसको, WCR। जब भी मैं बोलूँगा ना बेटा प्यार से WCR, तो आप लोग समझ जाना किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ओके जी। तो आइए जरा, सबसे पहले इस रिजर्व के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन की है क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको ये बताऊं, आपकी कंपनी में मान लीजिए 50 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। बेटा किस चीज़ का बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आप कोई चीज़ बनाते हो ला करके, ठीक है ना। अगर उन वर्कर्स के साथ में कोई अनहोनी हो गई तो उनका पेमेंट कौन करेगा? इस बात का पैसा हम इस रिजर्व में इकट्ठा करके रखते हैं कि अगर किसी वर्कर के साथ में कोई दिक्कत हो गई, लाइक किसी के साथ में कोई हैंडीकैप हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो हम उसको एज ए कंपनसेशन, ठीक है ना, उसको पेमेंट कर सके। इसके लिए हम अलग से पहले से ही पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। कहाँ से इकट्ठा करते हैं? प्रॉफिट में से इकट्ठा करते हैं बेटा, बिकॉज रिजर्व कहाँ से बनते हैं? सारे के सारे प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व और एक पार्ट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। ठीक बात है। तो उसी का पैसा है ये। ओके जी। तो आइए, बस वो मैंने सिंपली लिखा है और आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो देखा जरा, फर्स्ट पॉइंट, इफ़ देयर इज नो क्लेम, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? आपने क्वेश्चंस करे ना, क्वेश्चंस कैसे आता है बेटा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है, रिजर्व सारे कहाँ पे होते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में WCR कितना है बेटा? 50,000 है। और बैलेंस शीट खत्म होने के बाद में नीचे इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? इसके रिगार्डिंग नो पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ। जैसा बैलेंस शीट में रखा हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में कि WCR का क्या करना है। ठीक है ना। तो हम क्या मान के चले फिर? हम तो ये मानेंगे ना कि जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा कितना है? 50,000, जो कहाँ पे रखा हुआ है? WCR में रखा हुआ है। उसके रिगार्डिंग कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब किसी भी वर्कर को इसमें से कोई पेमेंट नहीं करना आपको। अब पेमेंट नहीं करना है तो हम क्या करें भाई? फिर पेमेंट नहीं करना तो क्या करें कि सर पेमेंट नहीं करना, तो ये पैसा तो है किसका? अल्टीमेटली पार्टनर्स का है। और कौन से पार्टनर्स का बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज न्यू पार्टनर की एंट्री अभी हुई है। तो क्या करना चाहिए लॉजिकली हमें? आप लोग भी जानते हो लॉजिकली क्या करना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करो इसको।
इसीलिए मैंने एंट्री लिख दी है सिंपल WCR अकाउंट डेबिट। DR क्यों किया बेटा? बिकॉज ये लाइबिलिटी में लिखा हुआ है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आज के बाद लाइबिलिटी में से WCR हट जाएगा। ये लाइबिलिटी में से हट जाएगा ना बेटा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव करने के लिए तो क्या करूँ, डेबिट करना पड़ेगा इसको, बिकॉज लाइबिलिटी क्या होती है, CR होती है। सिंपल बात है, डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को देंगे, मतलब क्या CR बैलेंस, तो उसको बढ़ा देंगे अपन। सिंपल जैसे अपन ने कल एंट्री की थी बिल्कुल वैसी। तो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सब में नहीं बटेगा, ओल्ड में बटेगा। कौन से रेशियो में? जब ओल्ड की बात चल रही तो रेशियो भी कौन सा होगा, ओल्ड वाला रेशियो। रेशियो अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, अगली सिचुएशन के ऊपर। सिंपल, ये ऊपर जो मैंने लिखा है इसको आप पढ़ के अपना दिमाग को ब्लॉक ना करें, सिंपल आप एग्जाम्पल पढ़ो और बात को समझो, ठीक है ना। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में WCR कितना है बेटा, वही 50,000 है। लेकिन बैलेंस शीट के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, जिसमें लिखा होता है रेशियो कितना होगा, ठीक है ना, जिसमें लिखा होता है गुडविल का पेमेंट कितना होने वाला है, आने वाला पार्टनर कितना पैसे लेके आएगा। उन्हीं में से एक पॉइंट क्या है, ये है लाइबिलिटी फॉर क्लेम इज ₹20,000। WCR हमारे पास कितना है, मान लीजिए एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में 50,000 रुपये मैंने WCR के नाम पे डाल रखे हैं। अब हमको पता चला कि इसमें से 20,000 का पेमेंट हमको वर्कर को करना पड़ेगा इन फ्यूचर, अभी नहीं कि अभी पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हम आपको पता है ना असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रीवैल्यू करते हैं। सब रीवैल्यू का मतलब क्या, हमें पता लगा कि 20,000 का पेमेंट करना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, वो तो हमारी होने वाली लाइबिलिटी है, तो उसका तो क्या करेंगे, आने वाली बैलेंस शीट में उसको ऐसे कैसे रख देंगे, कितने को, 20,000 को। बिकॉज लाइबिलिटी कितनी बनने वाली है आपकी बेटा, 20 बनने वाली है ना लाइबिलिटी, तो इसको तो बैलेंस शीट में कैरी ऑन करो न्यू वाली में। और जो बैलेंस अमाउंट है कितना, 30,000, वो तो फ्री पड़ा है, उसमें तो किसी का कुछ भी नहीं है, वो तो फ्री पड़ा है। तो जो फ्री पड़ा है वो किसके लिए है, फिर वो पार्टनर्स को दे दो आप, ठीक, सिंपल। तो अब की बार एंट्री तो वही बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, देना तो उन्हीं को है, लेकिन कितना देंगे बेटा, 20 में से बाकी कितना बच गया, 30,000, 30,000 का पेमेंट अपन कर देंगे। सिंपली 50 में से 20 की लाइबिलिटी है, तो जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी हमारी, नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर एडमिशन, ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, न्यू, इसमें WCR जो आपका निकलेगा वो कितना रहेगा, कि सर 20 की लाइबिलिटी है ना, इसको सिंपली जैसा था वैसा रख दो 20 का, बाकी 30 को बांट के ख़त्म करो, सिंपल है। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, इसको छोड़ो, सिंपल बैलेंस शीट देखो आप क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में WCR कितना है बेटा, 50,000 है, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, क्लेम इज ₹50,000। जितने का बैलेंस शीट में मैंने WCR रखा हुआ था पहले से बना के, उतना ही क्लेम है, मतलब मुझे लगता है कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे पता लगा, जब हमने सभी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर क्या करा होगा बेटा, रिवोल्यूशन करा होगा, तो रिवोल्यूशन के टाइम पता लगा ना कितना पेमेंट करना है, तो हमको पता लगा कितना करना है, 50। अब एक बात बताइए ज़रा, 50 का हमारे पास बॉक्स में है, इस अकाउंट में कितना है, 50 है, और पूरा का पूरा 50 ही पेमेंट करना है, तो फ्री तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। अब जब फ्री नहीं बचा तो हमें पार्टनर को पेमेंट करना ही नहीं है, ठीक है, तो ये एंट्री अपने पास बनेगी ही नहीं, सिंपल है। तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपको। क्या करोगे आप, ये जो 50,000 था यही क्लेम है, तो इसको ऐसे कैसे बैलेंस शीट में रख दो, जैसे यहाँ पे रखा था 20,000, वैसे यहाँ पे कितना रख दोगे आप, पूरा का पूरा 50,000। इसलिए मैंने लिख के दे दिया कि फुल अमाउंट जो है वो आ जाएगी कौन सी वाली में, नई वाली बैलेंस शीट में। अभी इसका एक और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, हाँ बेटा, अपन ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए जस्ट अभी, ठीक है ना। ये लास्ट पॉइंट अपना फोर्थ पॉइंट देखना ज़रा क्या है, आइए ज़रा ध्यान से।
सीधा बैलेंस शीट से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे अपना पीछे का कुछ पॉइंट्स जो हैं वो साथ में रिवीजन हो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और साथ साथ सोचना मेरा, ठीक है ना। देखो ज़रा क्या है, बैलेंस शीट में WCR कितना है बेटा, 50,000 का है। ओके, इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि क्लेम कितना है बेटा, 60,000 का है। यहाँ पर क्लेम कितना है, 60 का। हमारे पॉइंट में अब की बार क्या हुआ, हमने पहले से बना कितना रखा है, 50 का। अब की बार चाहिए कितना, टोटल में 60 चाहिए। तब खुद सोच के देखो कि सर हमारे पास जो WCR का बॉक्स था उसमें हमने 50,000 डाल रखा था, ठीक है ना। उसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी 10,000 और ऐड करना पड़ेगा 60 करने के लिए, ठीक बात है। तो आप सोच के देखिए ज़रा, 50,000 मेरे पास में था, मेरे को 10,000 और डालना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, क्या आपके पास में कोई फ्री रिजर्व बचा इसमें से जिसको आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सको? ऐसा कुछ बचा आपके पास में कि सर बचा तो कहाँ, 10,000 कम और पड़ रहा है अभी तो, भाई 10,000 कम और रह गया ना अभी, तो वो डालना पड़ेगा। तो इस बार ओल्ड पार्टनर्स को तो कुछ देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, बिकॉज हमारे पास में बचा ही नहीं है भाई, 10,000 तो और डालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें कि 10,000 और डालना पड़ेगा, इसके लिए क्या करूं मैं, आप खुद से सोच के देखो ज़रा एक बार। यहाँ देखना कि सर बैलेंस शीट में अगर कोई भी लायबिलिटी है, अगर वो यहाँ पर है 50,000 की, और नीचे इन्फॉर्मेशन में बोला है कि उस लायबिलिटी की जो न्यू वैल्यू है, क्या जो न्यू वैल्यू है वो कितनी है, 60,000 है। अब मैं WCR की बात नहीं कर रहा बेटा, WCR की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, चाहे से वो आपके क्रेडिटर्स हों, ठीक है ना, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो WCR ही क्यों ना हो, ये भी तो लायबिलिटी आपकी, तभी तो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और अभी तो क्वेश्चन ने साफ साफ क्या बोला है कि क्लेम कितना है, 60,000 का। क्लेम मतलब हमें हमारे एम्प्लॉय को देना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है ना, फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो हमारी तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई ना बेटा। सोचो, लायबिलिटी को 10,000 से बढ़ाओगे तो क्या एंट्री करते हो आप क्या बोलते हो कि सर हम एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, यही तो एंट्री करते हैं। हमने सीखा था रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते टाइम पे 4 ही तो एंट्री थी वहाँ पे। लायबिलिटी इंक्रीज करी तो लायबिलिटी को CR कर दो और CR कर दो, पहले तो था ही, और CR कर दो और रिवोल्यूशन में डाल के ख़त्म करो। कितने से, 10,000 से, बस हो गया सिंपल। अब पहले 50 थी, अभी कितना हो गया, 60 हो गया। जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी, जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें बेटा WCR जो आएगा नया वाला वो कितना आएगा, 60,000 आएगा। अभी 60 आ जाएगा ना, 50 का पहले था। तो सिंपल वही लॉजिक यहाँ पर भी है, वही लॉजिक यहाँ पर भी है। 50 से 60 था तो 10,000 से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCR, 10,000 से मैंने इंक्रीज कर दी लायबिलिटी को अपना, ठीक है ना। और वो नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा कितना, 60,000 का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन के थ्रू करता हूँ। ये ट्रीटमेंट तो करना है आपको जब न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा तब की बात है। कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आता है ना एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट पूछता है। वो आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देगा, बड़ा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसका ट्रीटमेंट करके दिखाओ, एंट्री पास करके दिखाओ। तो एक एंट्री तो ये बन गई। लेकिन आप सोचो बेटा, जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हो, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग क्या जाएगी, इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्या जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट में, इसकी जाएगी टू WCR 10,000, यही तो जाएगी। और अगर हमारे पास पूरे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट होता और मैं रिवोल्यूशन अकाउंट को अगर बंद करता तो मेरे पास क्या होता बेटा, लॉस होता ना, मेरे को लॉस होता। तो यहाँ पे लिखता ना मैं क्या, बाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, भाई बांट देता ना मैं इसको, लॉस को क्या कर देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता मैं, सिंपली लॉस हो गया मेरे को, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता 10,000 को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आप इसकी अकाउंट से एंट्री बनाना आता है ना आपको, क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कब करना है, ये एंट्री मैंने कर दी यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में ये एंट्री कब करनी है, ओनली व्हेन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एंट्री पूछता है आपसे तो आपको फिर ये दोनों एंट्री करनी पड़ेगी, और बड़ा क्वेश्चन हो तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे तब, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए।